अगर कल से अमेरिका अपने अनाज भारत में सस्ते दामों पर बेचने लगे तो इससे हमारे किसानों पर क्या असर पड़ेगा, खासकर गरीब और छोटे किसानों पर। और यदि आप भी एक किसान परिवार से आते हैं तो आपको भी इसकी खबर होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। अगर अमेरिका के प्रेशर में आके इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट उसके लिए ओपन कर देता है तो इससे दोनों देशों के संबंध भले ही मजबूत होंगे, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो कि सड़क पर आ सकता है, और वो है हमारे किसान। किसानों के 2020 वाले प्रोटेस्ट तो आपको याद होंगे। कुछ ऐसा हाल फिर से हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, आइए समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। सिंपल शब्दों में बात करें तो दोनों देश डिसाइड कर रहे हैं कि किन प्रोडक्ट्स पे टैक्स कम करें, किन सेक्टर में मार्केट खोलें और किन किन चीज़ों में एक दूसरे को बिजनेस का मौका दें। ये डील अगर हो गई तो इंडिया और अमेरिका के संबंध मजबूत हो सकते हैं और साथ ही ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में फायदा भी मिल सकता है। लेकिन समस्या एक ही जगह आ रही है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अमेरिका चाहता है कि उसके देश के प्रोडक्ट्स जैसे मक्का, सोयाबीन, गेहूं, एथेनॉल और दूध से बनने वाले सामान इंडिया की मार्केट में आसानी से बेचे जा सके, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। पर यह इशू इतना सेंसिटिव है क्यों, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1960s में जब इंडिया में फूड क्राइसिस था, मतलब खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं थे, तब सरकार ने एक कठोर कदम उठाया था जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसका मकसद था एग्रीकल्चर के फील्ड में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में नए बीज, फर्टिलाइजर और सिंचाई के एडवांस सिस्टम आए। ट्रैक्टर्स और कई सारे एग्रीकल्चर मशीनरी तभी पहली बार इंडिया में आए थे। उस एफर्ट के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना, मतलब किसी के सहारे नहीं, हम अपना खाना खुद उगाने लगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज आई थी, एमएसपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने किसानों से कहा कि तुम खेती करो और हम तुम्हारा अनाज एक फिक्स्ड अमाउंट पे खरीदेंगे। इस सिस्टम ने किसानों को एक सेफ्टी नेट दिया। मार्केट में दाम गिर भी जाए तो भी उन्हें एक फिक्स्ड प्राइस मिल जाता था। और जब सालों तक ये सिस्टम चलता रहा तो लोगों का भरोसा भी इस पर बढ़ गया। अब सोच कर देखिए कि कल से कोई बोले कि अनाज विदेश से आ रहे हैं और एमएसपी की ज़रूरत कम हो जाएगी तो किसानों को डर क्यों नहीं लगेगा। 2020 में जब फार्म लॉज आए थे तो भी यही डर था कि कहीं फ्यूचर में एमएसपी सिस्टम कमज़ोर ना हो जाए, और इसी डर के चलते पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे। बाद में सरकार को वो लॉज वापस लेने पड़े। तो अब जब अमेरिका से ट्रेड डील की बात होती है तो किसानों को लगता है कि कहीं ये चीज़ें फिर से दोहराई ना जाएं। उनके लिए सिर्फ ये ट्रेड नेगोशिएशन नहीं, बल्कि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स की 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। 5वीं मीटिंग फेस टू फेस देश की राजधानी नई दिल्ली में हुई थी। इंडिया के ट्रेड नेगोशिएटर्स राजेश अग्रवाल और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच की ये पहली मुलाकात थी जब से अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। दोनों तरफ से इसे पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कहा गया है। मतलब हवाओं में तो ऑप्टिमिज्म है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डील नहीं हुआ है। अगर मेन इश्यूज की बात करें तो इंडिया चाहता है कि अमेरिका अपने 50% वाले एक्स्ट्रा टैरिफ रोल बैक करे, जो कि रशियन ऑयल लेने की वजह से लगाए गए हैं। वहीं यूएस चाहता है कि इंडिया उसके लिए अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट ओपन करे। डील अभी पेंडिंग है और देखते हैं कि नेक्स्ट राउंड में क्या डिसीजन आता है। अब एक चीज और क्लियर करना जरूरी है कि ट्रेड टॉक्स का कोई फिक्स नंबर नहीं होता। जैसे क्रिकेट सीरीज पहले से फिक्स होती है कि कितने मैचेस खेलने हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बातचीत तब तक चलती है जब तक दोनों पक्ष म्यूचुअली एग्री ना कर लें। हर राउंड में छोटी प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन तभी आएगा जब लास्ट राउंड में सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अब टैरिफ वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर अमेरिका की प्रेशर में आके इंडिया उसके लिए अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट ओपन कर देता है तो इससे हमारे आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो इससे यूएस के लोगों को तो फायदा होगा और वहीं भारत के किसानों पर प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के पास डेयरी, गेहूं, मक्के और सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट्स की मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अगर इंडियन मार्केट उनके लिए ओपन होती है तो यूएस के फार्मर्स अपना प्रोडक्ट्स इंडिया में इजीली बेच पाएंगे, और वो भी सस्ते दामों में। इससे इंडिया के छोटे और मीडियम फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूएस फार्मिंग हाईली मैकेनाइज्ड है और वहाँ के प्रोडक्ट्स सस्ते पड़ते हैं उनकी सब्सिडी की वजह से। इसका मतलब इंडियन मार्केट में अमेरिकन सस्ते प्रोडक्ट्स आएंगे और यहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए कंपटीशन हाई हो जाएगा। ग्राहक को शॉर्ट टर्म में तो इससे फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी रिस्की है। आप और हम जैसे लोगों के लिए तो दाम शुरू में सस्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर इंडियन फार्मर्स मार्केट से बाहर हो गए तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी
और फिर प्राइसेस यूएस के कंट्रोल में आ सकती हैं। अगर विदेशी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी भी रिस्क में आ जाएंगी। जैसे ट्रंप ने अभी रशियन ऑयल के नाम पर 50% का टैरिफ लगाया है, ऐसा ही भविष्य में कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया और अमेरिका ने एक्सपोर्ट रोक दिया तो फिर इंडिया को शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इंडिया का सेंसिटिव सेक्टर है। 40% से ज़्यादा लोग यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती पे डिपेंडेंट है। अगर लोगों को लगेगा कि उनका बाजार खतरे में है तो बड़ा प्रोटेस्ट भी हो सकता है। अब देखना ये होगा कि ट्रेड टॉक्स के अगले राउंड में क्या डिसीजन आता है और क्या यूएस इंडिया पे लगे टैरिफ को कम करेगा, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और हमारे सरकार को क्या डिसीजन लेनी चाहिए? अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।